पहले तो महुआ न्यूज को धन्यवाद कि आप गरीब आदमी को अब इंसाफ मिल जाएगा, ये विश्वास है। ठीक है, जैसे आप लोग लग गए ना तो सब परत खुलेगा ना, तो वो एकदम सही हो जाएगा। अब मगर आप लोग गरीब आदमी का आवाज उठाते हैं, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। वो तो एमएलसी हैं, दबंग होंगे ही, ये तो बात भी सत्य है। मगर आप है ना, हमारे मीडिया भाई लगे हुए हैं, तो कोई बच नहीं पाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक नहीं ले सकता है भैया। जी चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। तो जो गुत्थी है वो उलझी हुई है, और खास करके जो पुलिस का अब तक का रवैया है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है। क्यों अभी तक जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पुलिस ने अभी कस्टडी में लेकर के पूछताछ नहीं की है इस पूरे मसले पर। दूसरी चीज ये कि इसमें भी जो विरोधाभासी बयान जो नजर आ रहे हैं, इसमें तो सबसे चूंकि एक के बाद एक कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आए हैं, विरोधाभासी बयान आए हैं, ऐसे में पुलिस सीधे तौर पर इनसे पूछताछ कर सकती थी, इनको कस्टडी में ले सकती थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये एक बड़ा असमंजस की स्थिति में लोगों को डाल रहा है, और सवाल यही है कि क्या वास्तव में ये मान लिया जाए कि पुलिस भी ये जो नेताजी हैं, एमएलसी हैं, इनके प्रभाव में कहीं खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि जो धीरज को इंसाफ मिलेगा, और खास करके जो पुलिसिया रवैया है उसको पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, एक और दर्शक। गौरव जी बताएं। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। सवाल वही है, चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो वो रसूख, वो ओहदा जो सामाजिक स्तर पर नेताजी बेयर करते हैं, जो नेताजी का है, जिसमें वो बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं मंच पर। आप देख सकते हैं कौन कौन से कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ में वो भी मंच पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो प्रभाव होता है वो पुलिसिया कार्रवाई को भी कहीं प्रभावित करता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुलिस की अब तक की जो धीमी कार्रवाई है वो इसकी वजह से ही ये धीमी कार्रवाई नजर आ रही है। कटिहार से हमारे साथ एक और दर्शक रविशंकर जी जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी बताएं। रविशंकर जी, आपसे एक अनुरोध है, अपना टीवी म्यूट कर दीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ रविशंकर, कटिहार से। हाँ। ये जो घटना अभी टीवी पे दिखाई जा रही है, अशोक अग्रवाल जी जो किए हैं जी, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी एक घटना ऐसा कटिहार में घट चुकी है, पर उसमें भी एक बॉडीगार्ड सामने आके और कैसे कैसे करके बच गए पता नहीं। फिर इस बार ऐसा ही घटना फिर आई है, फिर दो बॉडीगार्ड आ रहे हैं। अब कौन इसमें सच है, कौन गलती है, फिर ये तो कहना मुश्किल है सर। ये एक जो अनसुलझी पहेली है, इसको मेरे ख्याल से सुलझा सकते हैं जो एमएलसी साहब हैं वो खुद ही, क्योंकि कहीं सवाल उनको लेकर के खड़े हो रहे हैं। और दूसरी, अगर पुलिस चाहे तो सुलझा ले, लेकिन पुलिस क्या सुलझाने का मादा रखती है? जिस तरह की स्थितियां हैं, जितने दिन अभी बीते हैं, उसके बाद भी पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर के कहीं आशंकाएं बन रही हैं कि ऐसे में धीरज को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं पटना से, बसंत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत सिंह जी बताएं, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? चलिए, बसंत सिंह से संपर्क टूट गया है। और रजनीश इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हुए थे कि आखिर कैसे गोली चल गई, और जो आरोप लगाया जो मृतक हैं उनके भाई ने, वो सीधे तौर पर आरोप था एमएलसी जो हैं अग्रवाल साहब उनके ऊपर। अब ये पूरा मामला
एक बार और पेचीदा हो गया है, जबकि एक और बॉडीगार्ड सामने आता है और वो कहता है कि उसकी बंदूक से गोली चली। इसका मतलब है कि जब इतना ज्यादा विरोधाभास है तो जो आरोपी एमएलसी हैं, आखिर उन तक पुलिस पहुंच क्यों नहीं रही है? राकेश, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सरकार अपना यूएसपी जो बताती है वो ये बताती है कि हम कार्रवाई सबसे ज्यादा करते हैं, हम स्पीडी ट्रायल सबसे ज्यादा करवाते हैं, हमारे शासन में किसी को बख्शा नहीं जाता है। लेकिन बड़े परेशानी की बात है कि इतने दिन गुजर गए हैं, सीधे नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं एमएलसी अशोक अग्रवाल। एक दिन कोई बॉडीगार्ड खड़ा होकर बोलता है कि मेरे कार्रवाई से गोली चली है, कुछ दिन बाद कोई दूसरा बॉडीगार्ड खड़ा होता है, बोलता है मेरे कार्रवाई से गोली चली है। वहां जो डीएसपी है वो बोल रहे हैं कि हमें लोग मिल नहीं रहे हैं, जबकि एमएलसी वहीं पर मौजूद है, उनके बॉडीगार्ड वहीं पर मौजूद है। तो वाकई विरोधाभास है और ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है पूरे पुलिस महकमे पर, पूरे प्रशासन पर और राज्य सरकार पर कि क्या कोई राज्य सरकार का से जुड़ा अगर व्यक्ति होगा, दबंग होगा, अगर उसके पास पूरे सरकार का सपोर्ट होगा तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? और सरकार जो दम भरती है राकेश, बार बार कई बार हमने बाइट्स लिए हैं, कई नेताओं के बाइट लिए हैं, मंत्री के बाइट लिए, जब भी हम ये कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है या बिहार में क्राइम बढ़ा है या घटनाएं घटती हैं, तो वो बार बार ये कहते हैं कि क्राइम को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि हम कार्रवाई करते हैं और सबसे पहले कार्रवाई करते हैं, कोई बख्शा नहीं जाता है। अगर कोई बख्शा नहीं जाता है और अगर कोई नामजद अभियुक्त बनाया जाता है, वो एक विधान पार्षद है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? और जब दो बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं और दोनों अपने मालिक को बचाने के लिए, या फिर क्या कारण है ये समझ में नहीं आता, आखिर ये विरोधाभास क्यों है? पुलिस को इसमें तहकीकात करनी चाहिए और पुलिस गंभीरता शायद इसलिए कम दिखा रही है क्योंकि सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं जो अग्रवाल साहब हैं, और शायद ये डर पुलिस महकमे के अंदर भी है। जी बिल्कुल, ये डर आपने जो आशंका व्यक्त की है कि ये डर कहीं ना कहीं, या प्रभाव कह लें, ये कहीं पुलिस महकमे के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम कैसे कहें कि ये जो बेहतर शासन का दावा या फिर बेहतर कार्रवाई का दावा जो यूएसपी सरकार बताती है, जैसा कि हम सुनते रहते हैं अलग अलग मंचों से, अगर ये यूएसपी सरकार की है तो सवाल कहीं खड़े होंगे कि आखिर किस तरीके की ये यूएसपी है और कितना सकारात्मक है आम जनता के लिए। बहरहाल एक बार फिर से हम वो बाइट सुनवाते हैं, जो वो बयान सुनवाते हैं जो कि 2 बॉडीगार्ड्स ने दी है इसी केस के सिलसिले में। जरा उसको एक बार फिर से आप सुन लीजिए। हथियार नीचे खोलिए रहे थे, कैसे सेफ्टी कैच हो गया, ऑटोमेटिक चल गया, फायर हो गया। सारी घटनाएं कहाँ हुई? ये सब सारी घटनाएं कहाँ पर हुई? गार्ड रूम में हम लोग साफ कर रहे थे, तो कल गया जिला सर्वे किए, हथियार साफ कर के निकाले। किनके गार्ड हैं आप? अशोक बाबू। कितनी गोली चली? गोली तो 6-7 ऑटोमेटिक पर चल गया था। मेरा क्या फिसल गया, क्या हुआ, बस वो ऑटोमेटिक पर लगा था, स्टार्ट हो गया, तो उसी में जो है सो मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से फायर हो गई। उसमें 2 तरह से गोली निकलता है, एक आ रहा है जो रिपीट फायर होता है, जे बार दबाया जाएगा तय ही गोली निकलेगा। एक ए लिखा रहता है जो इसको ऑटोमेटिक कहा जाता है, उस पर कहीं कैच चला जाता है, सेफ्टी कैच कहीं घूम करके कहीं भूल से घुमा गया, ध्यान कहीं इधर उधर हो गया, उसमें कहीं चला गया, वो ऑटोमेटिक हो गया, उसमें कहीं दबा तो उससे गोली। तो आपने सुना, ये 2 बॉडीगार्ड जो अपने मालिक को बचाने, जो अपनी सफाई दे रहे हैं, उनको लेकर के जो बातें कह रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं। इसको और समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल और तफसील से, लेकिन फिलहाल हमारे साथ 2 दर्शक जुड़े हुए हैं। पटना से नदीम जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गौरव हैं। सबसे पहले नदीम जी आपके पास आऊंगा, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर?